ईरानी पेट्रोल हम गरीबों के लिए बना हुआ है, उधर से जो लाते हैं इसलिए 20-30 रुपए का बचत। इस तरह के फैंसी और फॉल्स पैकेजेस से बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। चोरी छुपे आप कुछ कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं ना, ये शायद हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनको तो पता है, उनके इल्म में है। ये कहानी है ईरानी सरहद से आने वाले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के तेल की, और इसे लाने और ले जाने वालों की। इस सामान की आमदोरफ्त को कुछ लोग स्मगलिंग का और कुछ गैर रस्मी मईशत का नाम देते हैं। इस कहानी की शुरुआत बलूचिस्तान के सरहदी इलाके माशकेल से होती है, जहां पर ईरानी सरहद तक जाने का रास्ता सिरे से है ही नहीं। ये वो शाहराह है जो ईरान से मुतसल इलाकों की तरफ लेकर जाती है। इन इलाकों में पानी, बिजली, गैस तो नहीं है, लेकिन ईरानी पेट्रोल की फरावानी है। मैं आपको 3 मुख्तलिफ शहरों में लेकर जाऊंगी, जहां पर मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से ईरानी सरहदों से सामान पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है और किस तरह दीगर पाकिस्तानी शहरों तक पहुंचाया भी जाता है। पेट्रोल है उसके लिए इस्तेमाल होता है। माशकेल की मुआशी हालत यह है कि अगर एक रोज ईरानी बॉर्डर बंद हो जाए तो घरों में फाके पड़ जाते हैं। पेट्रोल और डीजल पहुंचाने वालों की एक रोज की दिहाड़ी मारी जाती है और दूसरे रोज बॉर्डर खुलने पर ज्यादा पैसे कमाने का दबाव बढ़ जाता है। आगे आने वाले रास्ते पर मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनकी जिंदगी का दारोमदार ईरानी पेट्रोल पर है। इन मिलने वालों में मेरी मुलाकात एक 24 साला जंबार ड्राइवर से हुई। जी हाँ, हम बलोच सारे इसी से गुजारा करें मैडम, हम लोग का और कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ भी जाओ यही बलोचों का, जो जिधर बलूचिस्तान का जो भी एरिया है वो इसी, या कोई काबुली गाड़ी पास करवा रहा है, कोई डाटसन चला रहा है, कोई अपना गरीबी करे, मजदूरी। इसके अलावा हमारे बलूचिस्तान में कुछ है ही नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रोड है हम लोग का, ये हाल है हम लोग का। आज मुझे 7वां दिन है हम लोग आए हैं यहाँ से, ये हाल है, ये गाड़ियाँ हैं हम लोग। और कोई ना हमें डिप्टी दे सकता है, कोई ना हमारा कोई ख्याल रख सकता है। हम लोग का यही जिंदगी है, बस गुजारे, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग आ गए माशाल्लाह, आपसे पूछ रहे। आज तक किसी को हमने यहाँ नहीं देखा है जो आकर हमारा हालात पूछे। क्या सहूलत करनी चाहिए, क्योंकि देखें जो आप काम कर रहे हैं वो स्मगलिंग के जुमरे में तो आता है। जी हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हो कि ताकि ये काम या तो लीगलाइज हो जाए या कुछ भी। जी हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम तो है ही इस तरह मैडम। और दूसरा बात ये है कि हम लोग का काम बलूचिस्तान का है ही यही, और इस तरह काम नहीं है कि हम करें। गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई ऐसा काम शुरू करें कि हम अपना गरीबी वहाँ कर सकें। वो घर से फिर यहाँ हम आ नहीं सके, अभी हम क्वेटा से आए हुए हैं। एक और 19 साला ड्राइवर ने बताया कि कैसे वो ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, इधर रोड भी नहीं है, इधर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है। मुझे 4 साल तो है मैं इस कारोबार की साथ काम कर रही है। बस इसी तरह की इधर से आया, मुश्किल से लोड करेंगे दालबंदे से उतारने के लिए। और कितना आपकी कमाई होती है इस गाड़ी पे। गाड़ी की 10,000, 4,000, 6,000। माशकेल के बाजार पहुंचने पर मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि इस बाजार में खाने पीने की अशिया से ज्यादा बड़ी तादाद ईरानी पेट्रोल और डीजल के कंटेनर्स की थी। और इसी जगह लोगों ने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। ईरानी पेट्रोल का कारोबार करने वाले ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर बात करने से ये कहकर मना कर दिया कि उनका कारोबार बंद हो जाएगा और इस बात की खबर किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं चलेगी। यहाँ पर लोग बहुत ही ओपनली, बहुत ही आराम से अपने कारोबार के बारे में बात नहीं करना चाहते। अब हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से हम निकलते हुए ये पता लगाएं कि ये पेट्रोल ईरान के सरहद से माशकेल तक तो आ जाता है, लेकिन यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है। माशकेल से वापसी पर मैंने देखा कि कैसे इस पूरी पट्टी पर हुकाम बमुश्किल ही नजर आते हैं, और अगर वो किसी जंबात को रोक भी लें तो बगैर कागज चेक किए आगे जाने देते हैं। माशकेल से ईरानी सरहद कमोबेश 20 किलोमीटर दूर है। इस सरहद से पेट्रोल और डीजल 3 तरीकों से पाकिस्तान आता है।
फ्रंट लाइन पर पेट्रोल ले जाने वाले ड्राइवर्स आते हैं। ये ड्राइवर्स बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों से होते हैं और उनकी उम्र की कोई कैद नहीं होती, क्योंकि रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर मैंने कम उम्र लड़कों को भी जंबाद चलाते हुए देखा। दूसरे नंबर पर इस पेट्रोल को जमा करने वाले डिपो आते हैं, जहां से इस तेल को पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचाया जाता है। और फिर बारी आती है सरहदी इलाकों में जगह जगह बने पेट्रोल स्टेशंस की, जहां पर ये कम कीमत तेल बिकता है। मैं माशकेल से अब 1 घंटे के फासले पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे इस वक्त एक मंडी में काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। इसको मंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईरानी सरहद से आने वाला पेट्रोल या डीजल यहाँ पर आकर जमा होता है और यहाँ पर फिर जो गाड़ियाँ हैं वह उसमें लादा भी जाता है। लादने के बाद यहाँ से कराची, लाहौर, क्वेटा तक ये तकरीबन जितना भी सामान है यहाँ से ले जाया जाता है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले ड्राइवर्स और इस सस्ते तेल की खरीदो फरोख्त करने वाले ताजरों से बात करने के लिए अब मैंने ग्वादर का रुख किया। माशकेल से आने वाला तेल मुख्तलिफ स्मगलिंग के रास्तों से होता हुआ ग्वादर पहुंचता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुआशी इक्तिसादी राहदारी से मंसूब होने के बावजूद ग्वादर के रिहायशी भी अपने लिए इसी तेल को आमदनी का वाहिद तरीका समझते हैं। यहाँ मेरी ग्वादर और बलूचिस्तान तक ही महदूद नहीं, इसको फॉलो करते करते अब मैंने कराची का रुख किया। खाना पकाने का ये तेल ग्वादर के रास्ते होता हुआ कराची के यूसुफ गोट बस टर्मिनल पहुंचता है और इसे वहीं साथ बने बड़ा रोड नामी होलसेल बाजार में बेच दिया जाता है। इस जगह को जो बड़ा रोड कहते हैं, यहाँ पर पास में ही टर्मिनल है। यहाँ से ज़्यादातर जो सामान है वो फिर इस मार्केट में आता है। यहाँ पर ये सस्ता बिकता है। यहाँ पर मैंने लोगों से भी बात की है, बहुत से लोग ज़रा कतरा भी रहे हैं बात करने में, नहीं बताना चाहते कि वो टैक्स देते हैं या नहीं देते इसका। लेकिन एक बात तो तय है कि ज़्यादातर लोगों से जो हमने बात की है वो ये कहते हैं कि इस सामान पर किसी तरह की या तो टैक्स लगा दी जाए या फिर इसको लीगल खाते में लाया जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लगी ये पाबंदियाँ हैं ये किसी हद तक कम हो जाएँ। हम बच्चे थे, शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से ये बात चल रही है कि स्मगलिंग बंद होगी, काफ़ी फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर लोगों के जेबें इसमें भर रही होती है। अगर बंद होना होता है तो काफ़ी बंद करें, फिर हम लोग कोई और काम शुरू करते हैं। दुनिया में कोई काम धंधा कोई कम तो नहीं है, बंदा कोई और कारोबार स्टार्ट कर लेते, कोई और चीज़ स्टार्ट कर लेते, या पूरा रिलीफ दे हुए या पूरा इसको बंद करें, जैसे सीलेज होता है उस तरह करें। मगर ये तो होना नामुमकिन है, क्योंकि ईरान का तमाम ममालिक के साथ कारोबार ही चलता है स्मगलिंग के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी है। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुल्क के एक छोटे से बच्चे को पता है कि इस चीज़ में पाबंदी है। अब मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर ईरानी सरहद से सामान कराची पहुंचाया जाता है तो क्या बदले में पाकिस्तान से भी कोई सामान ईरान जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने कराची की मच्छी म्यानी मार्केट का रुख किया, जहां मेरी मुलाकात आशिक अली से हुई। आशिक अली मसाले का कारोबार कर रहे हैं, जो उनकी वालिदा ने आज से 50 साल पहले शुरू किया था। ये कितने साल से हो रहा है? यानी यहाँ से जो सामान आपसे लेकर जाते हैं, कौन लोग होते हैं ज़्यादातर? क्या यही गरीब तबके के लोग होते हैं ना, जो छोटे छोटे में होते हैं, कबीले वाले, वो आते हैं अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो ले जाता है। आपने कहा कितना लेके जाते हैं? वो अलग अलग, तो कोई 10 किलो ले जाते हैं, कोई 5 किलो ले जाते हैं, कोई 50 किलो ले जाते हैं, इस हिसाब क्वान्टिटी के हिसाब से ले जाते हैं। मच्छी म्यानी में इसके अलावा, यानी ये जो सामान है ना, मसाले वगैरह, इसके अलावा कुछ ईरान जाता है? बहुत से जाते हैं, बेडशीट वगैरह भी जाती हैं, बहुत से ज्वेलरीज वगैरह है, कपड़े हैं, यहाँ से ले जाते हैं। अब तक मैंने जितने भी लोगों से बात की, उसमें एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आई कि सरहद के आर पार इस सामान की आमदोरफ्त एक ज़रूरत के तहत की जा रही है। ईरान पर पाबंदियों की वजह से वहां से एक्सपोर्ट करना मुश्किल है, जबकि महंगाई की वजह से पाकिस्तान सामान मंगवाना चाहता है और ऐसे में ईरानी सामान सरहद से बासानी मिल जाता है। इसी रिपोर्ट पर काम करने के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने केच की सरहद पर मंद पेशीन बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया। मंद पाकिस्तानी बलोचिस्तान का हिस्सा है और पेशीन ईरानी सूबे सीस्तान और बलोचिस्तान का। इस मार्केट पर पहली बार 2009 में बात की गई थी, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट तकरीबन पस मंजर में ही रहा।
हालिया दिनों में ईरान और